हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो नीट 2025 से रिलेटेड नहीं है, ये है नीट 2024 के रिजल्ट से रिलेटेड। मतलब आज की वीडियो में मैं कोई ड्रॉपर स्ट्रैटेजी, कुछ नीट 2025 के सिलेबस वगैरह इससे रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाली हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कल जो हमारा नीट 2024 का रिजल्ट आया है। इतना शॉकिंग रिजल्ट आज दिन तक मैंने तो नहीं देखा कभी। मतलब पूरे देश में सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक में हैं कि ये क्या हुआ था कल। एक मिडिल क्लास बच्चा जिसने पूरे साल भर बहुत मेहनत से, बहुत हार्ड वर्क लगा के पूरे साल भर बहुत अच्छे से मेहनत करी थी, जिसके 625, 628, 630, 640 तक मार्क्स आ रहे हैं, वो भी बच्चा आज डिप्रेशन में है कि उसको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ऐसे बच्चे हैं, उनको देख के इनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। और आज मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं बोलूँ क्या इस रिज़ल्ट को लेके। तो कल का जो रिज़ल्ट आया है ना, 4 जून को जो नीट 2024 का रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ है, उसने हमारे सामने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए हैं ना कि मतलब जिनके लॉजिकल आंसर हमें ज़रूर चाहिए कि ये आखिर हुआ क्या। ऐसा रिज़ल्ट पहली बार, मतलब इस नीट की जो पूरा इतिहास है उसमें ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी सारी चीज़ें जो हैं, जो इलॉजिकल है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें हमारे सामने आ रही है। सबसे पहली बात, ऑल इंडिया रैंक 1 वाले 67 बच्चे, मतलब 720 में से 720 लाने वाले बच्चे कितने हैं? 67, जिसमें से 11 राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मतलब जो राजस्थान से हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? मतलब नीट 2024 का पेपर इतना भी आसान नहीं हो सकता कि 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ जाए। मतलब बोलने में ऐसा लग रहा है कि 720 आउट ऑफ 720 लाने के बाद भी आपको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, क्योंकि एम्स दिल्ली में 50 बच्चों को लिया जाता है। तो मतलब ये ऐसा है कि मतलब डायरेक्टली इशारा करता है कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। 67 बच्चों के मतलब डायरेक्टली 720 आउट ऑफ 720 आना थोड़ा सा मतलब हजम ना होने वाली जैसी बात लग रही। तो अब हमारा दूसरा ये सवाल कि 718 और 719 ये दोनों मार्क्स आ कैसे सकते हैं? मतलब किसी बच्चे का अगर एक सवाल गलत होता है ना तो उसके 5 मार्क्स कटते हैं। एक तो उसने जो क्वेश्चन गलत किया है उसके 4 मार्क्स कटेंगे और 1 मार्क्स उसका कटेगा जो उसने सही किया है। मतलब 5 मार्क्स उसके कटने चाहिए। तो इस हिसाब से 715 मार्क्स आने चाहिए। और अगर कोई बच्चा किसी सवाल को छोड़ के आता है तो उसके 716 मार्क्स आने चाहिए। मतलब एक जो क्वेश्चन होता है नीट में उसके मार्क्स होते हैं 4। तो 718 और 719 मार्क्स आ कैसे सकते हैं? मतलब ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि रिजल्ट ऐसा तो पता नहीं कभी नहीं देखा। और इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए एनटीए ने ट्वीट भी किया था कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं जिन बच्चों ने कोर्ट केस फाइल किया था कि हमारे को टाइम कम मिला है, पेपर जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ सेंटर पे तो हमें टाइम कम मिला। तो अब उन बच्चों के साथ क्या जिन्होंने कोर्ट केस फाइल नहीं किया? उन बच्चों के साथ तो नाइंसाफी हुई ना। तो जिन बच्चों ने कोर्ट केस फाइल किया था उनको ग्रेस मार्क्स मिल गए। मतलब हर सेंटर में हर साल होता है। मैंने खुद ने देखा था जब मैंने नीट 2022 दिया था, मेरी खुद की जो फ्रेंड थी, मतलब मेरी मामा की लड़की थी, उसके सेंटर पे भी ऐसा ही हुआ था कि उनको हिंदी मीडियम से थी लेकिन इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया, उससे टाइम बहुत कम मिला। उस साल ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि ग्रेस मार्क्स मिले, ये इसी साल हुआ है। मतलब इस बहुत सालों से चला आ रहा है कि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम से पहले पेपर ले लेते हैं या फिर टाइम के बाद पेपर देते हैं। तो ऐसा हर साल बहुत सालों से होता हुआ आ रहा है, लेकिन ये इसी साल के रिजल्ट में ऐसा क्यों हुआ कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं बच्चों को? और चलो ग्रेस मार्क्स मिले ना, तो उसका हमारे को रिकॉर्ड चाहिए कि मतलब कितने ग्रेस मार्क्स मिले। आपने कोई वो रिकॉर्ड नहीं जारी किया, आपने कितने ग्रेस मार्क्स दिए? 1 दिए हैं, 2 दिए हैं, 200 दिए हैं, 300 दिए हैं। तो वो रिकॉर्ड तो होना चाहिए ना कि उन बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स मिले। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मतलब ये सवाल भी हो सकता है और ये कोइंसिडेंस है, बहुत बड़ा संयोग हुआ है। मतलब प्रकृति ने ऐसा संयोग बिठाया है कि ऑल इंडिया रैंक 62 से लेकर 69 तक ये सारे 7-8 बच्चे, इन सभी बच्चों के रोल नंबर के इनिशियल जो डिजिट्स थे वो सेम थे। यानी ये सारे बच्चे जो थे वो सेम सेंटर पे बैठे थे या आसपास के 2 सेंटर पे बैठे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और सबकी ऑल इंडिया रैंक 1 है। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा सहयोग हो गया ना। मतलब हो सकता है कि भगवान इन बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ही मेहरबान थे कि मतलब सेंटर भी सेम आया इनका और इनको मार्क्स भी मतलब 720 आउट ऑफ 720 मिल गए, ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। और सारे बच्चों के नाम जो हैं उनमें सरनेम नहीं है, फर्स्ट के इनिशियल नेम ही है। तो मतलब कोइंसिडेंस ही हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, हाँ कोइंसिडेंस मान ही सकते हैं इसको, लेकिन हमें इस चीज़ का लॉजिकल जवाब चाहिए। कोइंसिडेंस तो हम हमारे दिमाग को शांत करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसका सही जवाब हमें जरूर चाहिए। कैसा कैसे हो सकता है? अब हमारी जो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो ये आता है कि रिजल्ट 4 जून को क्यों अनाउंस हुआ? ठीक है, जिस दिन हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था उसी दिन एनटीए ने एकदम से उनकी नींद खुली और उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। जबकि पहले जो रिजल्ट अनाउंस की जो डेट थी ना वो 14 जून थी और जस्ट 10 दिन पहले 4 जून
जिस दिन इलेक्शन का जो वो रिजल्ट आने वाला है ना, उसी दिन इन्होंने हमारा नीट का रिजल्ट एकदम शॉकिंग तरीके से, मतलब किसी को पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला है, एकदम से रिजल्ट वो वेबसाइट पे आ गया। तो मतलब ये थोड़ा ऐसा लगा कि मतलब ये क्या हो गया एकदम से। तो मतलब वो है ना वो दया वाला कि कुछ तो गड़बड़ है दया, वो सीआईडी के प्रद्युमन वाला, सॉरी, कुछ तो गड़बड़ है दया, वैसा वाला सीन लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे। अब लास्ट वाला जो हमारा पॉइंट है ना, वो ये आता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और रैंक डिस्ट्रीब्यूशन का इतना बुरा हाल हुआ है ना। मतलब मैं आपको अगर मेरा बताऊँ ना, तो मेरे 611 मार्क्स थे नीट 2022 में, और मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो थी 16,202, 16,202। और इस बार अगर कोई बच्चा जो है जिसके 611 मार्क्स है, उसके 68,000 के आसपास रैंक है, मतलब 16,000 से डायरेक्ट 70,000, मतलब इतना डिफरेंस आया है। मतलब एक साल में ऐसा हुआ है कि मतलब बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, मतलब पेपर शायद इतना आसान आया था, या बच्चों के दिमाग इतने ज्यादा डेवलप हो गए कि उनके इतने मार्क्स आ सकते हैं, इतने सारे बच्चों के इतने मार्क्स आ सकते हैं, मतलब ये है। और लास्ट में मतलब इतना, मतलब मुझे ऐसा हो रहा है ना कि कल ही मुझे किसी बच्चे का कॉल आया था जिसके 628 मार्क्स आ रहे हैं। वो मुझे बोल रहा था कि दीदी अब मैं क्या करूं, मेरे को कोई नया बैच लेना चाहिए, पीडब्ल्यू का वगैरह कोई सा बैच लूं। मैंने उसको बोला क्या 628 पे मार्क्स तुम्हें कॉलेज मिलने की चांसेस नहीं है क्या? मुझे भी पता नहीं था कि रिजल्ट आ चुका है और इतना कुछ हुआ था। तो वो जस्ट मेरे सामने रोने लग गया कि मतलब ऐसा मुझे 628 पे भी कॉलेज नहीं मिलेगा। और सच्ची बताऊं ना तो उसका बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, और मतलब ऐसा देख के मतलब बहुत बुरा लग रहा था कि 628 तो मतलब बहुत पढ़ाई करते हैं ना पूरे साल भर, तब जाके 628 मार्क्स आते हैं। मेरे खुद के 611 है, फिर भी मुझे पता है कि मैंने पूरे साल भर कैसे मेहनत करी थी, कैसा पूरा साल मेरा गया था। तो 628 640 वाले बच्चे जो है ना वो डिप्रेशन में है कि उनका क्या होगा, अब उनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यार इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ। मतलब जो बच्चा पूरे साल भर अच्छे से तैयारी कर रहा है, जिसने अपनी पूरी मेहनत लगाई है, 1-2 साल से जो ड्रॉप ले रहा है, जिनके मम्मी पापा ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उस बच्चे के साथ तो गलत हुआ ना। तो उसका हमें जवाब चाहिए, लॉजिकल जवाब चाहिए कि हमारा दिमाग शांत हो जाए इन सारी बातों से। और जिन जिन बच्चों के साथ गलत हुआ है ना, तो प्लीज मत करो यार ऐसा गलत। बहुत बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं, बहुत दिमाग खपता है यार पढ़ने में, मुझे खुद पता है। तो उनके साथ गलत मत करो। मिडिल क्लास फैमिली से बच्चे आते हैं, कोई ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, कोई ऑफलाइन कर रहा है, और बिलो एवरेज बच्चे भी तकात मतलब इस लेवल पे आए हैं कि 630 मार्क्स आ रहे हैं, 628 आ रहे हैं, तो उनको कॉलेज मिलने की चांसेस ही नहीं मिल रहे हैं यार। ऐसा मत करो प्लीज। इसी के साथ मैं मेरी वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। अभी भी ये सारे सवाल दिमाग में गूंज रहे हैं, और पर मतलब ये जो रिजल्ट था इतना शॉकिंग था ना, मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा नींद नहीं आई होगी उनको। बस हमें इसके जवाब चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच।